हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को, और इसमें पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस के आंसर को समझेंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर 1 है उसकी पांचों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बन रही है, जिसमें पहले चैप्टर की पांचों एक्सरसाइज आपको एक साथ मिल जाएंगी। और पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन सर्च करना है तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आंसर चैनल पर जाकर के सर्च करके देख सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा जो है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है, एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें ये बताना है कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अब एक चीज याद रखेंगे, पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, ये है हमारे वेरिएबल ए बी सी डी, जो भी हम ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए ये है वेरिएबल। और जो एक फिक्स वैल्यू होती है जैसे 1/2, 2, -2, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, तो ये है कांस्टेंट। और एक्स वाई जेड ए बी सी जिसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये होते हैं वेरिएबल यानी चर। तो वेरिएबल किसी भी इक्वेशन में वन वेरिएबल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन होती है, कोई बहुपद कब होता है, पॉलिनोमियल कब होगा कोई भी, कि उसमें कुछ भी टर्म हो सकते हैं, 1 2 3 4 टर्म हो, बट जो वेरिएबल की पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल should be a whole number. Power of variables should be a whole number. अगर ये कंडीशन हमें मिलेगी कि किसी पॉलिनोमियल में उसकी वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी, यानी पूर्ण संख्या होगी, सारे वेरिएबल्स की पावर, तो हम उसे कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझिए। और वेरिएबल्स हमें कितना लेने हैं ये इक्वेशन में, 1 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, इस आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, अब एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर -3x + 7। तो यहाँ पे वेरिएबल कितने, एक ही वेरिएबल है x, there is only one variable, there is only one variable। और इसमें x की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज क्या 1 ही है, तो x की पावर 2 है और 1 है, दोनों ही क्या है, होल नंबर्स हैं। there is only one variable, वो है x, and all variables all the power of variables, all power of variables are in whole number। So it is a polynomial in one variable। तो ये हमारा सही है कि ये एक वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ गए। अब ये तो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया, पर क्या y² + √2 है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस रूट, एक सेकेंड, √2, y² प्लस √2। तो ये पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है क्या।
अब देखते हैं यहां पर वेरिएबल कौन है, y, ओनली वन वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 2, तो 2 भी होल नंबर है, 2 जो है वो होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो देखेंगे, लिखेंगे देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल y विद क्या होगा, होल नंबर पावर, विद पावर कैसी है, विद पावर इन होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। सो वाई स्क्वायर प्लस √2 इज अ पॉलिनोमियल, इज ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हो गया, होल नंबर में है, और कितना वेरिएबल है, पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, या पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। थर्ड क्वेश्चन को देखें, थर्ड क्वेश्चन 3√2 प्लस t√2, ये क्वेश्चन है, तो यहां लिख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस t√3, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, 3 नहीं 2 है वैल्यू, क्या है 2। यहां पर वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 1, यानी t वेरिएबल है, और यहां पर t की पावर 1/2 है, रूट स्क्वायर रूट है, यानी 1/2, और यहां पर t की पावर 1 है, ठीक है। तो 1 तो होल नंबर पर 1/2 होल नंबर नहीं है, 1/2 क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। जब 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल्स की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर में भी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें चाहिए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, तो यहां पर तो ये कंडीशन नहीं बन रही है, तो लिखेंगे आंसर there is only one variable, एक ही वेरिएबल है t, वन वेरिएबल t, but powers of t are 1/2 and 1, एक जगह 1/2 है और एक जगह 1 है, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, वो एक होल नंबर नहीं है। सो 3√t प्लस t√2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, क्लियर है। तो एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल ये नहीं है, क्योंकि t और √t, इनमें √t जो की पावर है वो 1/2 है, वो होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर होती ये पावर, तो फिर ये पॉलिनोमियल होता, समझ गए, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, y प्लस 2/y, ये है क्वेश्चन, y प्लस 2/y, तो इसको भी कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y, तो मैं इसको लिख सकता हूं y प्लस 2y की पावर -1, लिख सकता हूं इसको। तो यहां पर y की पावर -1 है, यानी ये भी होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी ये होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, बट माइनस तो
इंटीजर्स में आता है, होल नंबर में नहीं आता। तो इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल नहीं है। तो यहां पर एक वेरिएबल है y, आंसर है देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, ठीक है। बट पावर्स ऑफ y आर वन एंड -1। -1 इज नॉट ए होल नंबर, वो होल नंबर नहीं है। सो y प्लस 2/y इज नॉट ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। समझ में आया? चारों पार्ट अगर हमने कर लिए तो हमें ये कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो चुका है। अब हम फिफ्थ पार्ट पर चलेंगे। इसका क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो इसका फिफ्थ पार्ट देखो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये क्वेश्चन है। यहां पर तीन वेरिएबल है x, y और t, तीन वेरिएबल है, क्लियरली दिख रहे हैं। और जो पावर्स है वो सारी होल नंबर है, पावर्स जो है वो सब होल नंबर है। बट वेरिएबल कितने हैं? तीन वेरिएबल है। तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल तो नहीं है, ये क्लियर है। देयर आर three variables, there are three variables x, y and z, sorry t, and powers of x, y and t are 10, 3 and 50 respectively। ठीक है, which are whole numbers, whole numbers। क्लियर? तो so it is not a polynomial, पॉलिनोमियल तो वैसे ये था पर वन वेरिएबल के साथ नहीं था, इसमें तीन वेरिएबल है विद वन वेरिएबल, तीन वेरिएबल है, इसलिए एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर तीन वेरिएबल है x, y और t, ठीक है। ये तीन वेरिएबल हमें यहां पर दिख रहे हैं। क्लियर है? तो हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट सॉल्व हो गए, समझ में आ गए। अगर क्लियर हो गए तो लाइक कर देंगे एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें हमें कोफिशिएंट लिखने हैं एक्स स्क्वायर के, ठीक है। चार क्वेश्चन है हमारे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, फिर पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, रूट 2 एक्स माइनस 1। तो हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। एक चीज समझते हैं पहले, उसके बाद करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, हिंदी मीनिंग हम देखें गुणांक, यानी मल्टीप्लाई में क्या है। जैसे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहां 1 है, तो कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 1। अगर मान लो इक्वेशन होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, ए। ठीक है, कफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 यहां पर 1 की इक्वल है, किसी की भी पावर 0 होती है तो ए की पावर 0 इक्वल टू हमें 1 होता है, एक्स की पावर 0 इक्वल टू भी क्या होगा, 1 होगा। तो एक्स की पावर 0 यानी 1, यानी सी के मल्टीप्लाई में 1 है, तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है, एक्स की पावर 0 के मल्टीप्लाई में क्या है, सी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोफिशिएंट लिखते हैं जो उनके मल्टीपल में होता है। तो कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखना समझ गए। तो अब इन चारों क्वेश्चंस को करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में क्या है, 1, खत्म। ठीक है, सेकंड कोफिशिएंट, सेकंड पार्ट में इसमें भी हमें ये लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां पर मल्टीपल में क्या है, -1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखें, थर्ड क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है, π/2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक है, कॉमा कॉमा मैंने लगा लिया है ताकि ऊपर वाला सेम ही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लिख लेंगे। फोर्थ में देखें, फोर्थ पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आएगा 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई के बाद कोई भी टर्म 0 हो जाएगा और वो टर्म फिर वहां पर लिखा नहीं जाएगा। तो कोई अगर यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। क्लियर है, लिख लेंगे ये सारे आंसर्स। तो इस तरह से ये हमारे चारों पार्ट इस क्वेश्चन के सॉल्व हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। इसमें दो चीजें समझनी है, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, और फिर डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है। पहले इस बात को समझ लें फिर आंसर करेंगे। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल इसका मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, 1 टर्म। बाइनोमियल का मतलब है जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से हम बाइनोमियल, ट्राइनोमियल लिखते हैं। फिर पॉलिनोमियल मतलब मैनी टर्म्स हो, बहुत सारे टर्म्स हो, किसी को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म वाले को पॉलिनोमियल भी कहा जा सकता है। बाइनोमियल का मतलब है 2, बाई माने 2, मोनो मीन्स 1। अच्छा, डिग्री का क्या मतलब है, डिग्री, ये सब समझो, डिग्री, डिग्री का मतलब है पावर, पावर। अब अगर मैंने लिखा x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 6, तो इसमें डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। जो भी मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर ये टर्म होता है x की पावर 10 प्लस x की पावर 15 माइनस x की पावर 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 15। जो मैक्सिमम पावर है वही किसी पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। तो ये चीजें क्लियर है, मैक्सिमम पावर को हम कहते हैं डिग्री। अब हमें क्या लिखना है, हमें कोई भी एक बाइनोमियल लिखना है जिसके 2 टर्म हो, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी बना करके लिख सकते हैं आंसर, कोई फिक्स पैटर्न की बात नहीं है। तो मान लो आपने x लिया, x की पावर लिख दी 35 और प्लस यहां पर लिख दिया 5, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, 2 टर्म हो गए, या 5y लिख दिया। चलो, तो यहां पर ये भी नहीं कहा गया कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए, 2 टर्म 2 होनी चाहिए। टर्म क्या होता है, अच्छा टर्म कैसे काउंट करते हैं ये भी समझ लो, मैं इधर बता देता हूं। टर्म कैसे काउंट करते हैं, टर्म प्लस और माइनस के चिन्ह से। अगर ये लिखा है
यहाँ एक प्लस का चिन्ह है तो अगला टर्म स्टार्ट हो गया, दूसरा टर्म। फिर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, तो एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म 2x है, माइनस का साइन आ गया, माइनस 2x है, और एक टर्म 6 है। तो प्लस माइनस के चिन्ह से टर्म अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3। अब जैसे x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 15, तो यहां पर 4 टर्म है। प्लस माइनस के चिन्ह से हम काउंट कर लेंगे। तो बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म। कितने? 2 टर्म। तो 2 टर्म वाला बाइनोमियल बन गया। और मैक्सिमम पावर डिग्री कितनी है? 35। मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए, तो डिग्री 35 हो गई। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया। इसमें दूसरा पार्ट भी है, मोनोनोमियल। एक सिंगल टर्म वाला कोई ले लो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी, हमने टी ले लिया। इसके आगे हम कोई भी कोएफिशिएंट लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पावर हमें कितनी लेनी है? 100। डिग्री कितनी लेनी है? 100। और ये एक ही टर्म रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन थे। यहाँ आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, 3 की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है, पावर बस 100 रहेगी और एक ही टर्म रहेगा। ऐसे ही इस एक्स वाई को आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, 5 की जगह भी कुछ आ सकता है, प्लस की जगह भी माइनस आ सकता है। तो 2 टर्म होने चाहिए, बाकी सब, और ये 35 रहेगा, कोई एक पावर, दूसरी पावर उससे कम ही रहेगी। ठीक है, तो इसकी डिग्री 35 हो जाएगी। बताओ ये बात समझ में आई? ठीक है, एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। y भी नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y को अगर हटा भी देंगे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तब भी करेक्ट है। ठीक है, तो वेरिएबल 1 हो या 2 हो, क्योंकि वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं कहा, बाइनोमियल का है, 2 टर्म होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो गया तो बताओ। हाँ क्लियर हो गया, लाइक कर दें एक बार वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया था डिग्री क्या होती है। डिग्री, दोबारा बता देता हूं, डिग्री मैक्सिमम पावर ऑफ अ मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जो भी मैक्सिमम पावर होगी किसी भी टर्म की। ठीक है, अब इसमें 3 टर्म है पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? आंसर यहीं लिख देता हूं मैं, इसकी डिग्री है 3। यहां पे है देखो मैक्सिमम पावर किसकी, ये रही। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगी? 2। इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? टी की मैक्सिमम पावर क्या? 1। तो इसकी डिग्री हो जाएगी डिग्री ऑफ, जब कोई पावर नहीं दिख रही तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर वो 1 है, डिग्री ऑफ 5t माइनस √7, क्योंकि यहां पे वेरिएबल नहीं है, केवल एक कांस्टेंट है, तो वेरिएबल t है और t की मैक्सिमम पावर है 1, और यहां कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? ओनली 3 दिया हुआ है, तो 3 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल नहीं है। जब क्वेश्चन में कोई वेरिएबल नहीं होता तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री ऑफ 3 इज 0। कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ x होता तो उसकी पावर 0 रही होगी, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 3 इंटू 1 3 हो जाएंगे, तो इसलिए यहां पर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या होगी? 0 हो गई। अब बताओ ये चीज क्लियर है? यहाँ पर डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैसे हम डिग्री लिखते हैं, मैक्सिमम पावर क्या होती है, मैक्सिमम पावर फाइंड कर लेंगे, डिग्री लिख लेंगे सभी की। क्लियर है? देयर इज नो वेरिएबल सो डिग्री इज 0, और यहाँ पर t की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। y की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई। वहां पे x की मैक्सिमम पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखें, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरह इन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। ये पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल? सबसे पहले समझें लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और
क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। डिग्री क्या हो? 1 हो, तो उसे कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी मैक्सिमम पावर डिग्री यानी 2 होगी, मैक्सिमम पावर 2 होगी जिसमें। और क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे कहेंगे जिसमें हमारा डिग्री 3 होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 3 होगी। टर्म काउंट नहीं करेंगे, पावर देखेंगे, डिग्री को देखेंगे, पावर को देखेंगे। तो अब इसमें देखें तो यहां पे डिग्री कितनी है? 2, मैक्सिमम पावर है 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x माइनस एक्स की पावर 3, तो पावर है 3, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां y की पावर 2 है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक ही होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां x की पावर मैक्सिमम क्या है? 1 है मैक्सिमम पावर, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पर t की मैक्सिमम पावर है 1, तो ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे r की मैक्सिमम पावर है 2, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहां पर x की मैक्सिमम पावर है 3, तो ये आपका होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ क्लियर हुए? समझ गए? लिख लेंगे इन सब के आंसर्स। तो बहुत इजी था, हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं। कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।